कानून की बातें तो बड़ी पेचीदा होती हैं, आम लोगों की समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन अगर कानून में कुछ ऐसा डिस्कस किया गया हो तो मुझे लगता है समझना आसान होगा। अब इतनी सारी बातें आज केवल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ हैं लॉ कॉलेज की टीम। बातें लॉ से रिलेटेड कम और यूथ फेस्टिवल से ज़्यादा होंगी। आज टाउन हॉल में मौजूद हूँ मैं और BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का 6th यूथ फेस्टिवल जो है आज से शुरू हुआ है। मेजबानी इस बार PK रॉय कॉलेज को दी गई है और आइए बात करते हैं बिना देर किए लॉ कॉलेज की टीम से। जोहार मैम। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांदनी है। ओके चांदनी, तो आज आप आकाश की जगह धरती का रूप ओढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ज़रूरी भी है, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए ना, क्योंकि आप सबको पता है अरावली को हमें बचाना है। बिल्कुल। और अरावली को बचाने के लिए ही ये गेटअप लिया गया है। हालांकि प्रकृति का रिस्पेक्ट तो सबको करना चाहिए। बिल्कुल। और फिलहाल लोग कर नहीं रहे हैं जी, तो इसलिए ये गेटअप है। हमारा पूरा टीम इसीलिए इस चीज़ पर वर्क कर रहा है ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि लोग पेड़ ना काटे, पहाड़ ना काटे और नेचर की रिस्पेक्ट करें और पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास लोगों को भी बचाएं और ख़ुद को भी बचाएं। कितने देर लगे आपको, मतलब कितना टाइम लगा आपको तैयार होने में? फ़िलहाल बस 2 घंटे। 2 घंटे में हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम झूठ बोल रही है क्या दर्शकों? बिल्कुल नहीं, ये जो पूरा हम लोग का रैली था इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थे, ऑक्सीजन मास्क वगैरह। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा अगर हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो सब कुछ था। हालांकि टीम अभी रेस्ट कर रही है, बट हमारा मैसेज बस यही था कि हमें किसी तरह करके लोगों को ये बताना है कि हम कैसे पहाड़ काटने से रोकें। क्योंकि कभी भी आप देखिए, अभी अगर राजस्थान में ये हो रहा है, अरावली को काटा जा रहा है, तो ये हम तो झारखंड में रह रहे हैं। झारखंड में तो कितना कुछ है। बिल्कुल, लोग झारखंड तक भी पहुंच ही जाएंगे, तो हमें अपने स्टेट को तो बचाना पड़ेगा ना। लेकिन फ़िलहाल हम अरावली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्लीज़ अरावली को बचाइए। मेरा मैसेज लोगों तक भी जाए कि लोग अरावली के लिए प्लीज़ 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 बोले कि सरकार से ये विनती करें कि उसे ना काटा जाए। ये बहुत बिल्कुल नेक इरादे के साथ आज लॉ कॉलेज की टीम जो है यहाँ पहुँची हुई है। मैम, जो ये आपने टियारा पहना हुआ है या इसे क्राउन कह दूँ मैं, कुछ भी, जो बेहद खूबसूरत है, कैसे इसे आप लोगों ने बनाया है या ख़रीदा गया है? नहीं, ये जो पूरा गेटअप है इसे हम लोगों ने बनाया है। इसे हमने ख़रीदा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। 2 दिन में बहुत सारा प्रिपरेशन करना था, तो हम लोगों ने अपना बहुत सारा ऐसे पहाड़ वगैरह बनाया था हम लोगों ने। जी। तो उस पर ध्यान दिया, इसे मैंने ख़रीदा है और बाकी पूरा लुक मेरा खुद का और मेरी टीम का क्रिएट किया गया है। चलिए, तो कोर्ट रूम में होने वाली बहस जो है उससे पहले आपने चांदनी को सुना है। इनका जो करियर शुरू होगा, हमने आपको एक मौका दिया है उसे पहले सुनने का। हमारे साथ एक और मोहतरमा है, उनसे बात करती हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? आलिया रहमान। आलिया, तैयार होने में कितना वक्त लगा आपको? मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे जो मतलब थीम आप लोग लेकर के आए हुए हैं, उस थीम के बारे में? हमारा थीम एज चांदनी दीदी हम लोग को बता ही रही थी कि हम लोग को अरावली को बचाना चाहिए और मेरा रोल एक माउंटेन को था जिसको अरावली हमें बचाना चाहिए। जी। माउंटेन कट रहा है, उसको बचाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अरावली का मामला तो है वो अब पूरे नेशनल लेवल पर जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जंगल भी हैं जिनकी आवाज़ जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और उन्हें चोरी चुपके ही काट दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगी, लोगों को क्या करना होगा? लोगों को बचाना पड़ेगा। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तब ऐसा नहीं हो सकता है, हमें पूरे दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग आज नहीं बचाएंगे तो शायद कल हमारा फ्यूचर खतरा में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। एक और मैडम है। मैडम, नाम क्या हुआ आपका? पल्लवी रोशन। पल्लवी, क्या कहेंगी आप, धरती जो है रहने लायक हमने छोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग सारी जितनी भी गलतियां हैं हम लोग खुद ही कर रहे हैं। हम लोग को पहले दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। पहले खुद जब तक नहीं बदलेंगे तब तक दूसरों को हम लोग बदलने का ज्ञान भी नहीं दे सकते। इसलिए पहले खुद बदलिए, उसके बाद दूसरों को बदलिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। एक और शख्स हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरांग। क्या कहेंगे गौरांग इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप? मेरा ये कहना है, अरावली हमारे लिए एक सर्वाइवल सिस्टम है। वो एक पहाड़ नहीं है, हमारे लिए एक सर्वाइवल सिस्टम है। बिल्कुल। तो हर एक पहाड़ हमारे लिए मैटर करता है। अगर ये माइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो सोचिए धीरे धीरे, अभी तो हम लोग को इलीगल माइनिंग के बारे में नहीं पता, अब धीरे धीरे कितने लेवल तक बढ़ सकता है। कंपनीज़ को अगर पावर मिल जाएगी, प्रोटेक्ट था तो 12 पार्ट्स उसके ओपन थे और अब प्रोटेक्शन हटने वाला है। तो ये एक नॉर्मल सिटीज़न मेरी ये प्रोटेक्ट करने की
मेरी इच्छा है कि मैं एक नागरिक हूँ और मुझे अपने नेचर को बताना है, बिकॉज वी आर द लास्ट जनरेशन टू प्रोटेक्ट आवर नेचर। इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। हालांकि झारखंड से आवाज़ उठ रही है अरावली को बचाने की, क्योंकि अरावली जो है वो एक पहाड़ नहीं है, वो विरासत है जो भारत को मिली है और भारत के लोगों को इसको सहेजना है। हमारे साथ एक और मैम है, उनसे भी बात करूंगी। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? वैभवी वत्स। वैभवी, हमें सब कुछ बड़ा सुंदर चाहिए, लेकिन धरती को हम कुरूप बना रहे हैं। पॉल्यूशन यहाँ वहाँ सब कुछ, जो सुंदरता है उसकी पेड़ जो हैं उसे काटा जा रहा है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हैं तो हम हैं, बिल्कुल ये हमें ऑक्सीजन देता है और अर्थ को सेव करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा, बिल्कुल हम लोग लास्ट जनरेशन हैं जो इस अर्थ को अब सेव कर सकते हैं। तो हम लोगों को हर चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए और अरावली को प्रोटेक्शन करना चाहिए, अरावली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लड़कियां जो हैं वो बोल ही रही हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त दर्शकों, पर्टिकुलरली महिलाएं, लड़कियां, खूबसूरती जो है, प्रकृति की खूबसूरती, उसको बचाने के लिए बड़े ही खूबसूरत ढंग से आज लॉ कॉलेज ने ये बात उठाई हुई है। हमारे साथ कुछ और लड़कियां भी हैं। क्या नाम हुआ आपका मैडम? शशिराज। क्या कहेंगी? मैं बस इतना कहूँगी कि धरती पे हम सबको रहना है, तो इसके लिए हम लोग को एक्शन हम सबको लेना चाहिए। पहले हम लोग खुद को सुधारें, उसके बाद प्रोटेक्ट करें सारे जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा फ्यूचर बर्बाद है। फ्यूचर में हम लोग का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन यहीं से मिल रहा है और यही चीज़ हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, काट रहे हैं। चलिए, आप मुझे लगता है ये आंखें खोलने वाली बातें हैं। बातें बड़ी सिंपल है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि सीधी सी बात जो है हमारे भेजे में नहीं जाती है। एक सर है, उनसे बात करना चाहूँगी। जोहार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? साहिल उपाध्याय मेरा नाम है। साहिल, लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग होती है, COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और पैसे वहाँ फूंक दिए जाते हैं, लेकिन धरती तो फिर भी जल रही है। क्या कहेंगे? सर प्रथम मैम हम आपसे यही कहेंगे कि अरावली को जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं पहाड़ के रूप में, पहाड़ नहीं है वो, एक प्रकार के हमारे लिए इमोशन है, हार्ट है हमारा, ठीक ना। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विगत कुछ माह पहले की बात है, उसमें देखा जा रहा था कि जजमेंट यहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई थी कि इसको रोकथाम किया जाए, लेकिन कुछ लापरवाह लोग, जैसे कि गुंडागर्दी बहुत चलती है अरावली को लेकर, जिसके कॉन्ट्रैक्ट भी निकलता है उसको कटाई गई और लार्ज अमाउंट पे चल रहा है। जी। और हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आज अरावली की बारी है, कल झारखंड की बारी होगी, परसों उत्तराखंड की बारी होगी, उसके बाद कहा जाने कहाँ की बारी होगी। सरकार से हम यही लास्ट बार गुहार लगाएंगे, जनता जाग चुकी है, आपको भी जागनी होगी, ठीक, वरना जनता अभी एक्टिव मूड में आ गई है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं मैं, ठीक, इंडियन गार्ड चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, ठीक, सरकार जो अभी तक सोई हुई थी, ठीक, जो अभी तक पॉपुलेशन के वजह से जो अरावली कटी हो रही है, बहुत सारे अरावली की तरह अभी बहुत विलुप्त ऐसे जंगल झाड़ियाँ हैं जो अभी नामांकित नहीं है इसमें, ठीक, उसको पहले चिन्हित किया जाए, उसको पहले संरक्षण दी जाए, तब हम लोग संरक्षण में रहेंगे। अगर हम लोग को संरक्षण नहीं मिलती है तो फिर दुनिया विकट स्थिति में पड़ जाएगी, ठीक। और लास्ट बार यही बोलूँगा, ठीक ना, कि अरावली को लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाज से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए अरावली अंदाज नहीं है, ठीक ना। उन लोग से कह देना चाहते हैं जो माफिया, भू माफिया है, ठीक ना, मिनरल्स वाला माफिया है, इन लोग से बता देना चाहते हैं, ठीक, सरकार को अनदेखा ना करे, ठीक ना, सरकार को अपना काम करने दे और अपनी काम से मतलब रखें। धन्यवाद। ये हुंकार जी, ये हुंकार उठी है झारखंड से, अरावली को बचाना है। हमारे साथ एक प्रोफेसर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करती हूँ। जोहार सर। जोहार सर, परिचय बता दीजिएगा। मैं त्रिलोचन प्रसाद महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ कॉलेज धनबाद से हूँ। जी। सर, जो थीम लेकर आई है आपकी कॉलेज, हाँ। बिल्कुल निराली है और इसके लिए जिगरा चाहिए ऐसे थीम्स को पकड़ने के लिए। क्या जी एक्चुअली ये सबसे पहला मैं कहना चाहूँगा हमारे जो स्टूडेंट है लॉ के, जी, है ना, सबसे बड़ा योगदान उनका था इस थीम पर, और उन्होंने ये सोच रखा है कि हम लोग झारखंड को एक नया चीज़, नया पहचान देंगे। क्योंकि सबसे पहले चीज़ है कि इन्वायरमेंटल आज हमारे दुनिया का एक, दुनिया ही नहीं मतलब हर जगह का एक मुद्दा बना हुआ है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है पानी है, हवा है, ठीक है, या हमारे हरियाली है, इसको हमको बचाना है। और ये बचाने का थीम लेके हमारे बच्चे लोग हम लोग के बीच में आए हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हमको भी आइडिया नहीं था, लेकिन आज हमको पता चला कि हमारे बच्चे भी
काफ़ी कम नहीं है और उनसे बस मतलब गर्व हो रहा है। जी हाँ, गर्व हो रहा है। धन्यवाद सर। वेलकम। ये हुंकार उठी है झारखंड से। ये युवा हैं जिन्होंने कोर्ट रूम में जाने से पहले ही लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है और अरावली के लिए नारा बुलंद किया है। फिर से जुड़ूंगी थोड़ी देर बाद, आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।